राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उच्च शिक्षा संस्थानों से प्रगतिशील और नवोन्मेषी अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मेक इन इंडिया और स्टार्टअप कार्यक्रमों के उद्देश्य के अनुरूप काम होना चाहिए। राष्ट्रपति सोमवार को धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में भाग ले रही थी। उन्होंने नीतियों और नियमों को तैयार करते समय विश्वविद्यालयों द्वारा जवाबदेही और अनुपालन के परिणाम उन्मुख मॉडल की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसके तहत संस्थानों को पूर्व निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों के प्रति जवाबदेह बताया जाता है। पदक, डिग्री प्राप्त करने और सम्मानित होने वालों को उन्होंने शुभकामनाएं दी और कहा कि यहाँ पर 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होना उनके लिए बेहद गर्व की बात है। उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल और कर्मचारियों को उनके प्रयासों के लिए उनकी सराहना की और कहा कि उनके निरंतर प्रयासों और दूरदर्शिता के परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने शानदार प्रगति की है। देवी और स्वयं परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अतीत में परिवर्तन की गति इतनी तीव्र नहीं थी। आज हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौर में हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसे नए क्षेत्र तेजी से उभर रही है। परिवर्तन की स्पीड एवं मैग्नीट्यूड दोनों आज बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी एवं रिकॉर्ड स्किल में बहुत तेजी से बदलाव आ रही है। 21वीं सदी के आरंभ में कोई नहीं जानता था कि तब से 20 या 25 साल बाद लोगों को किस तरह के कौशल की आवश्यकता हो। बहुत सारे वर्तमान स्किल्स आने वाले समय में उपयोगी नहीं रहे। हमें निरंतर नए स्किल अपनाने होंगे। इसीलिए हमारा ध्येय फ्लेक्सिबल माइंड्स विकसित करने पर होना चाहिए, जिससे हमारी युवा पीढ़ी तेजी से हो रही बदलाव के साथ सामंजस्य बना के रख सके। हमें विद्यार्थियों में जिज्ञासा और सीखने की ललक को प्रबल करना है, जिससे वे इसी सदी के जरूरतों और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सके। हमारा ध्यान क्या सीखना है के साथ साथ कैसे सीखना है पर भी होना चाहिए। हमारा देश में ओपन बुक परीक्षा प्रणाली पर कार्य किया जा रहा है। रटने अथवा रटे लर्निंग की खामियों को दूर करने की दिशा में ये एक सराहनीय प्रयास है, जो विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से बिना किसी तनाव के सीखते हैं तो उनकी रचनात्मकता और कल्पना को उड़ान मिलती है। फिर वे शिक्षा को सिर्फ जीवन यापन का पर्याप्त नहीं मानते, बल्कि वे नवाचार करते हैं, समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं और उत्सुकता के साथ आगे बढ़ते और सीखते। उपस्थित शिक्षकों, शिक्षा ऐसे होनी चाहिए जो विद्यार्थियों को शिक्षित करने के साथ साथ उनको आत्मनिर्भर बनाए, उनके चरित्रों और व्यक्तित्व का निर्माण करे। चरित्रों के रहित ज्ञान को महात्मा गांधी ने पाप का दर्जा दिया। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में अपनी संस्कृति, परंपरा एवं सभ्यता के प्रति जागरूकता लाना भी। इस दृष्टि से एक शिक्षक का कार्य बहुत महत्वपूर्ण। अपना कार्य क्षेत्र सिर्फ अध्यापन तक के सीमित नहीं होनी चाहिए। आपके हाथों में राष्ट्र के भविष्य निर्माण का बड़ा कर्तव्य है और रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा, चिकित्सा, तकनीकी एवं लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप तो के अपने उच्चतम स्तर पर, लेकिन अभी भी हमें बहुत से मानकों पर बहुत कुछ करने की बात